हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नई व्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ। एंड आज हूँ मैं किचन में क्योंकि मेरे पास अभी कुक और क्लीनिंग के लिए कोई हाउस हेल्प नहीं है, तो सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ टेस्टी खाना खा लेते हैं खुद से ही बना करके, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैंने सोचा मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ज़िंदगी में पहली बार ही मैं शाही पनीर बनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने देखा YouTube से। मेरे को आता नहीं है बिल्कुल भी, जिसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले। एंड में ये प्रॉपर रेसिपी वाली वीडियो नहीं बनाने वाली। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो दूसरा है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी। आप मेरी थंबनेल देख करके समझ ही गए होंगे एंड मेरा टाइटल देख के समझ गए होंगे। तो मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। देखो, ये मेरी कढ़ाई है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लिया क्योंकि मैं सिर्फ ऑलिव ऑयल और सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। ये है मेरी किचन का ये वाला कॉर्नर जहाँ पे ऑयल रखा होता है, ये दोनों ऑयल यूज़ करती हूँ मैं। ये है जीवो का ऑलिव ऑयल एंड यहाँ पे ये चाय और चीनी, ठीक है। अब मैंने ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और ये धनिए की ये स्टैम्प्स ही यूज़ करते हैं, मतलब इसकी डंडियाँ यूज़ करते हैं। अदरक है और खड़े मसाले में ये लौंग, इलायची का क्या बोलते हैं, लाल मिर्च साबुत और पत्ता, तेज पत्ता और हरी इलायची, और ये है क्या बोलते हैं, दालचीनी। एंड ये तो इसमें डलती हैं क्योंकि इसकी ग्रेवी में जाता है। एंड ये बाद में लास्ट में डलेगा, जब ये बन जाएगी लास्ट में डालना है। एंड सोल्ट एंड जीरा एंड लाल मिर्च। एक और चीज़ है मिल्क क्रीम, अगर वो काम में आई तो मैं उसको डालूंगी, अदरवाइज आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि जो मैंने ये लिए हैं, काजू लिए हैं, तो उसी से ही ग्रेवी अच्छी खासी बन जाएगी। मैं ऐसा होप कर रही हूँ, बाकी पता नहीं है कि कैसे बनेगी। तो मैं पहले थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ बनाना, देन मैं आपसे मिलती हूँ। गैस को कर दिया है मैंने ऑन। ऑयल में मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है, जो मुझे रेसिपी में दिखाया गया था, मैं तो पूरा वही फॉलो कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसा बनता है। मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। थोड़ी सी ग्रेवी बना लूँ ना, अच्छा सा सुंदर सा कलर वलर ले आऊँ, फिर दिखाती हूँ। फाइनली बन गई है ये लास्ट गरम मसाला थोड़ा सा, और कस्तूरी मेथी डाली है मैंने। ये कैमरा में येलो येलो दिख रही है, पर वैसे थोड़ी सी ऑरेंजिश है। और पनीर तो आपको मेरी आंखों से ही देखने पड़ेंगे क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा हो गई है और पनीर ठीक ठाक है, लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड ग्रेवी मैंने तो टेस्ट करके देख ली है, बहुत टेस्टी है। विपुल का रिएक्शन अगर वो दे देगा तो ले लेंगे। और आज हम रोटी नहीं बनाएंगे, इसके साथ खाएंगे हम नान, जो कि हम करेंगे ऑर्डर। तो दोस्तों, ये थी मेरी शाही पनीर जो मैं बना चुकी हूँ बड़ी मेहनत से। पहली बार जिंदगी में शाही पनीर बनाया है मैंने। किसके लिए? अपने पति के लिए। और पति क्या कर रहा है? पति खा के भी नहीं देख रहा है। अब मैं पति को बुलाती हूँ और टेस्ट करवाती हूँ। पति जी जरा आ जाइए, अब आपकी टेस्ट लिया जाएगा। Don't judge my paneer because थोड़ा सा I just put it. Taste the gravy. इधर यहाँ। क्रीम की जरूरत है? नहीं डालना। अच्छा, इतना बढ़िया, मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया बनाया, गुड जॉब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे।
मेरा ये वीडियो बनाने का जो टॉपिक है वो आज का ये है कि ये टॉपिक आया कहाँ से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, आपने थंबनेल तो देख ही ली होगी। मैंने अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं बच्चों के, एंड मेरे नोन में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे 90 अबव मार्क्स आए हैं। एंड मेरे मतलब कज़न्स के बच्चे हैं जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। सिर्फ लड़कियों का मेंशन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ना कुछ टाइम से ना, पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ना, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी हैं कि लड़कियों के पेरेंट्स को कोई और ये बोल रहे होते हैं कि क्यों खर्चा कर रहे हो लड़की की पढ़ाई पे, पढ़ लिया जितना पढ़ना था, आगे क्यों पढ़ा रहे हो, क्या फ़ायदा है इतना पैसा खर्च करने का। मैं उन पेरेंट्स की ना हिम्मत समझती हूँ कि जो इन ऐसी ऐसी बातों को सोचते नहीं हैं एंड अपने लड़कियों तक, स्पेशली लड़कियों तक आने तक नहीं देते, ये बातें इफेक्ट तक नहीं पड़ने देते, उनके चेहरे पर नहीं आने देते कि कोई उनको ऐसी भी एडवाइस कर रहा है, ऐसी बेवकूफ़ों वाली एडवाइस कर रहा है। मतलब प्रॉब्लम क्या है आपको? एक तो वो पेरेंट्स जो अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं एंड उनकी बेटी कुछ करके दिखा रही है, कुछ पढ़ रही है, कुछ ऐसा दिखा रही है कि हाँ वो पढ़ सकती है एंड वो ग्रो कर रही है, वो प्राउड फील करवा रही है, अच्छे मार्क्स लेके आ रही है, तब ही पेरेंट्स की भी हिम्मत बनती है कि हाँ हम अपने बच्चों पे, स्पेशली मैं लड़कियों का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने स्पेशली लड़कियों के लिए बनाई है। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि जेंडर, जो पढ़ रहा है, जिसमें इंटरेस्ट है उसको उसमें ही जाना चाहिए। अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो पेरेंट्स उस पर पैसे खर्च क्यों ना करें। और पेरेंट्स के आजकल पढ़ाई पे बहुत बहुत पैसे खर्च होते हैं एंड ऊपर से आगे पीछे से ऐसे लोग एडवाइस कर रहे हैं ऐसी ऐसी चीज़ें कि लड़कियों की पढ़ाई पे क्यों पैसा खर्च करें। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर हम 12th के बाद अगर कोई एक करियर डिसाइड करते हैं, डॉक्टर का, इंजीनियरिंग का, डॉक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, करोड़ों खर्च होते हैं। अब तो इंजीनियरिंग भी महंगी होने लगी है, मतलब बहुत सारे स्कोप्स हैं, पायलट बनना है, नहीं पता क्या क्या चीज़ें, आजकल तो इतने सारे ऑप्शंस आ रखे हैं। तो क्या मतलब पेरेंट्स अपनी लड़कियों पे पैसे खर्च ना करें? मतलब मैं उन लोगों की हिम्मत समझती हूँ कि जो लोग कैसे, कहाँ से ऑडेसिटी लेके आते हो कि आप किसी के बेटी के बारे में ऐसे बोल देते हो। कैसे बोल रहे हो आप? क्या आपका पैसा खर्च हो रहा है? क्या वो करोड़ों जो उसके पेरेंट्स बचाएंगे वो आपको देंगे? नहीं देंगे ना। क्या पता वो डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, या कोई और भी पर्सपेक्टिव से सोच करके देखो कि अगर वो कुछ बन जाती है तो वो अपनी शादी के पैसे तो खुद ही जोड़ लेगी एंड वो अपनी माँ बाप की फुल लाइफ सपोर्ट कर सकती है। अगर वो कर रही है कुछ एंड वो करके दिखा रही है तो मेरा तो मतलब ये मानना है कि आपको हर किसी को ना मोटिवेट करना चाहिए। अगर कोई नहीं कर पा रहा है ना तो उसको भी आपको ना मोटिवेट करना चाहिए। शायद किसी का ना थोड़ा सा पुश की ज़रूरत होती है, जो कि मैं बहुत, मतलब ऐसे पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ। मैं किसी को भी कभी भी ऐसे डीमोटिवेट फील करता हुआ देखती हूँ तो मैं तो उसको बहुत मोटिवेट करती हूँ कि नहीं यार तू कर सकती है। अगर किसी का सपना है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो वो क्यों ना करे। आप किसी को 4 शब्द मोटिवेशन के बोल दोगे, आप किसी के पेरेंट्स को ये बोल रहे हो कि क्यों लड़कियों पे पैसे खर्च कर रहे हो, क्यों अपनी मतलब बेटी पे पैसा खर्च कर रहे हो, क्यों पढ़ाई पे इसकी खर्च कर रहे हो। आप उनको ये बोल दो कि यार तेरी तो बड़ी हिम्मत है यार, कभी कोई हेल्प चाहिए तो हमें तुम हेल्प मत करो यार, कम से कम इतना अप्रिशिएट तो कर लो कि यार तुम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो। नॉट स्पेसिफिकली ये बोलो कि लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, ऐसे मत बोलो यार, अच्छा नहीं लगता है। एंड वो पेरेंट्स की ना थोड़ी सी हिम्मत और नीचे हो जाती है। वो तो पढ़ाएंगे, जिन्होंने अपने बच्चियों को पढ़ाने का सोच रखा है, जिनका प्लान है, वो चाहे कहीं से पैसे लेके आएँ, चाहे वो कुछ भी करें, कितनी भी मेहनत करें अपने काम में, वो पैसा लगाएंगे। आपके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आप क्यों बिना बात के किसी और को डीमोटिवेट कर रहे हो? एंड ऊपर से अगर ये बात किसी उस लड़की को पता चलेगी ना, बहुत बुरा लगेगा। मेरे पेरेंट्स को भी मैंने ये पर्सनली फेस किया है ये, पर ये बात मुझे बहुत टाइम के बाद पता चली थी कि मेरे पापा को भी कोई ऐसे बोलता था कि लड़की के ऊपर क्यों पैसा खर्च कर रहा हूँ। एंड मैं इकलौती ऐसी हूँ जिसने मतलब
जॉब तक का सफ़र लिया है। मेरे पूरे कज़न्स में एक मेरा भाई है जिसने जॉब की है, एंड मतलब मेरा कज़न ही है, एंड एक मैं हूँ जिसने इस लेवल तक आए हैं हम। मतलब मेरे मामा बोलते हैं कि इस लड़की ने प्राउड फील करवाया है, पापा बोलते थे हैं, मम्मी बोलती थी। उनको ट्रस्ट है भाई मुझ पर। उनको ये पता था कि हाँ मैं बोल रही थी कि मैं पढ़ना है, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि ये क्या करके क्या दिखा रही है। कभी मुझसे ये क्वेश्चन नहीं आया कि आगे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मैं ऐसे चलती चली गई। कहीं पे मेरे को कहीं पे हर्डल्स आए नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी आने ही नहीं दिए। बट उन पेरेंट्स के ऊपर भी बाहर वालों का कितना प्रेशर था कि क्यों पढ़ा रहे हो लड़की को, बाद में तो शादी करनी है। भाई शादी के पैसे जोड़ लिए मैंने, कर ली मैंने शादी, अब क्या, पढ़ लिया ना मैंने, कहीं पहुंच गई ना। मेरा मन था ना पढ़ने का। तो जिनका मन है पढ़ने का, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ऐसे स्पेसिफिकली मत बोलो यार किसी के पेरेंट्स को, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए लड़कियों को, मेरे को वो रीज़न समझ नहीं आता। सारी चीज़ें, अगर वो कहीं किसी के घर पे बहू बन के जाती हैं तो उसकी पढ़ाई काम आती है, अगर वो बेटी बन के आपके घर पे है तो वो पढ़ाई आपके काम आती है। मतलब वो हर एरिया में उसके पास एक नॉलेज होती है, बाहर जाकर के उसको एक आइडिया होता है कि सही गलत का मतलब क्या है। आप उसको मतलब पढ़ाई का हक ही छीन लेना चाहते हो। एंड मैं तो उनका बोल रही हूँ जिनके पेरेंट्स कर पा रहे हैं, जो एक्चुअली जो कर पा रहे हैं वही करवा पा रहे हैं। एंड उनकी बेटी भी तभी हौसला दिखाती है कि हाँ मेरे मम्मी पापा ने इतने पैसे लगाए हैं मेरे ऊपर, तो मैं इनको वेस्ट तो नहीं जाने दूँगी। मैं कह रही हूँ एक भी लड़की की थॉट ऐसी नहीं होगी जो थोड़ी एम्बिशियस होगी और वो अपने पेरेंट्स के पैसे वेस्ट करवाएगी। उसको ना एक एक रुपये की वैल्यू होती है कि पूरी फीस कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। क्योंकि मैंने वो चीज़ मैंने जी है वो लाइफ कि नहीं भाई मेरे पापा ने मेरे ऊपर इतने पैसे लगाए हैं, मैं तो इस पैसे को वेस्ट होने ही नहीं दे सकती बिल्कुल भी। एंड है मेरी भांजी है, सेम थॉट, कॉपी है वो मेरी। उसके भी मतलब मैंने सुना है कि पेरेंट्स को ऐसे बोला जाता है। ये बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। आई थिंक अब तो मतलब ये वो टाइम है ही नहीं भाई, ये वो पिछड़ा ज़माना थोड़ी ना है। हम आज भी यही बातें कैसे कर सकते हैं। एंड मैं बता रही हूँ जो ये बातें कर रहे होंगे ना, ये वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है, जिनको सही गलत का मतलब मैं अनएजुकेटेड बोल रही हूँ उनको कि ये वो लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद ने भी पढ़ाइयाँ की हैं, अच्छे खासे जॉब पे भी होंगे, बहुत अच्छे होंगे, एंड वो भी ये बातें कर रहे होंगे। तो प्लीज़ मेरी तो ना बहुत रिक्वेस्ट है कि लड़कियों को ना जितना पढ़ सकती है ना उनको पढ़ाओ। क्या रखा है आगे ज़िंदगी में, कुछ बन जाएंगी, कुछ कर लेंगी, प्राउड फील होएगा, उनके ड्रीम्स पूरे करो। चाहे बेसिकली देखा जाए तो लड़के लड़की जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं ना, आजकल तो इतना बोला जाता है जो जिस फील्ड में जाना चाहता है जाने दो, क्या पता वो ही फील्ड उसके लिए बनी है। तो पढ़ने दो ना यार, पढ़ो यार। किसी को पेरेंट्स को ऐसे मत बोलो कि पैसे वेस्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं पैसे वेस्ट? उनके बच्चे हैं, उन्होंने पैदा किए हैं, उन्होंने पाले हैं, उनके वो अपने बच्चे के ऊपर कोई पैसे वेस्ट करता है क्या? तो एक्चुअली में मैं ये मैसेज देना चाहती थी, मैं ये बोलना चाहती थी, मैं एक्सप्रेस करना चाहती थी कि यार ये बहुत बुरा लगता है ऐसे सुन करके ना कि, पर फिर मैंने सोचा कि मेरे पास तो एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे मैं ये बात रख सकती हूँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये बात बोली है। आई होप कि कोई इस बात को समझेंगे लोग एंड थोड़ा सोचेंगे पॉजिटिवली कि ये गलत है ये इस तरीके से करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। आई नो कि अभी मेरे चैनल पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं, बट मैं स्टिल ये मैसेज अपना एक्सप्रेस करना चाहती थी। आई विश के आगे जा कर के बहुत अच्छे व्यूज़ आने लग जाएं। थैंक यू सो मच जो ऑलरेडी मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, जिनकी वजह से मेरे 100 व्यूज़ तो आ रहे हैं एटलीस्ट। तो मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़े मेरा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो ताकि मैं कुछ और अच्छा सा कंटेंट बना पाऊँ, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। मैं ग्रो करना चाहती हूँ, मैं लिटरली ग्रो करना चाहती हूँ मैं यूट्यूब पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय, गुड नाइट।